ठेकेदारों को काम करवाना कैसे हुआ आसान? जनता को किस भाव मिलनी चाहिए रेत और बजरी? नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में सरकार ने ठेकेदारों की मांगे मान ली हैं। इससे ठेकेदारों को बड़ी राहत मिली है। अब सवाल उठ रहा है कि प्रदेश सरकार आम जनता को रेत और बजरी सीमेंट में किस तरह से राहत दे सकती है। कंस्ट्रक्शन के साथ क्वालिटी के साथ रेट पर चेक रखने की जरूरत जोर पकड़ रही है। सरकार आने वाले दिनों में क्या क्या कदम उठा सकती है, जवाब जानते हैं हम पहाड़ी के इस भाग में अनिल अग्निहोत्री और जीवन ऋषि के साथ। की ओर बढ़ते हैं। ठेकेदारों के बाद जनता की बारी किस चीज की, अभी चर्चा कर लेते हैं। ये पीडब्ल्यूडी ठेकेदार 2-3-4 दिन इन्होंने अपना ठीक आक्रोश दिखाया और सरकार को झुकना पड़ा। पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों की बात कर रहे हैं हम। अच्छा, आज ऐसे ये भी है कि देखिए जो पीडब्ल्यूडी के काम रुके हुए हैं, कल की जो बैठक पिछले कल हुई थी मंत्रिमंडल की, ये माना जाता है कि ये ठेकेदारों के लिए ही बुलानी पड़ी थी सरकार को इमरजेंसी में, तो 14 तारीख को ही होनी थी। तो जब इसके बाद ये है कि काम तो कई जगह से हमें पता चला है कि काम शुरू हो गया, ठेकेदार भी खुश हैं। सुई कहाँ अटकी थी, मामला क्या था जी? हिमाचल में विभिन्न वर्गों के 20,000 के करीब ठेकेदार हैं जो कि काम करते हैं, लेकिन जितने भी कैटेगरी जी जिसमें अलग, लेकिन पीडब्ल्यूडी प्रमुख है इसमें, जिसके साथ ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर जुड़े हुए हैं। तो इनकी मुख्य मांग यही थी कि जो एम फार्म को लेकर इनका गतिरोध चला था विभाग से, उसमें दिक्कतें आ रही थी। तो इसके लिए सरकार ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया, जिसमें गौण खनिज रियायत और खनिज अवैध खनन और उसके परिवहन व जो भंडारण का निवारण है उसका नियम था 2015, उसमें संशोधन किया है। इसमें अब होगा क्या कि जो सड़क, डंगे या सोलिंग आदि से जुड़े हुए काम है उसका उपयोग जो है वो और आसान हो जाएगा। यानी कोई अगर कहीं काम चला हुआ है, मान लीजिए सड़क बन रही है, ये डंगा बन रहा है सड़क के किनारे, अच्छा फिर क्या होगा उसमें? तो वहां से वो अगर वहां कच्चा माल मटेरियल है, वहां रेत, बजरी या कंक्रीट कहीं आसपास उपलब्ध है, तो उसे वो उठा सकते हैं। और इसके लिए बाकायदा नियम बना दिए हैं। इसमें 1 महीने में 10,000 मीट्रिक टन तक माल उठाया जा सकता है और कुल जो वर्क है उसमें 20,000 मीट्रिक टन तक ये कैपेसिटी तय की गई है। अच्छा जी, जहां तक मैं समझ रहा हूँ ये कुछ ऐसा कहा है सरकार ने कि जैसे मान लीजिए कि कहीं पे जैसे सड़क बनाने का काम चल रहा है, नई सड़क बन रही है उस पे, और वहां पे डंगा भी लगना है, तो डंगा लगाने के लिए क्योंकि वहां पत्थर नजदीक मिल जाएगा तोड़ने के लिए, है ना, रेत भी वहां उपलब्ध है, खड्ड का मान लीजिए किनारा है कोई, और वहां पे आसपास है बजरी भी मिल जाएगी जो छोटे हमारा होता है। तो इसका मतलब यह है कि ये कंपल्शन हट जाएगी कि आपको जरूरी ही नहीं है कि आपको कहीं दूर क्रशर है वहीं से उठा के माल लाना और उसमें आप जो है वो नजदीक से भी वो चीज ले सकते हैं, चाहे वहां पे खनन की अनुमति है या नहीं है। यही समझ रहा हूँ, ठीक समझ रहा हूँ जी? बिल्कुल। इसके लिए क्योंकि जब हम क्रशर से मटेरियल मंगवाएंगे तो उसके लिए जो पहले एम फार्म होता था, माइनिंग एक तरह का माइनिंग डिपार्टमेंट जी, तो उसी को अब डब्ल्यू और एक्स फार्म कहते हैं। डब्ल्यू फार्म जो है वो कच्चे माल के लिए होता है और एक्स फार्म जो है वो पक्के माल के लिए होता है। तो ये दर्शाना पड़ता है क्या कच्चा माल लिया, क्या पक्का। तो इसमें कुछ हद तक एक तरह से इसमें चलान धड़ाधड़ होते थे, कई जगह इसमें कई सारे पेचीदगियां थी, तो इससे एक तरह से ठेकेदार छुटकारा चाह रहे थे, तो वो मिल भी गया। चलिए अच्छा, काफी हद तक मिल गया। काफी हद तक इससे शायद ये लगता है ठेकेदारों को जो फायदा दिया है सरकार ने, काफी सोच समझ के ही लिया होगा और अपनी अर्जेंसी में जो दिया है तो उसका कोई मायने है, ये हम मान के चले। इसमें शायद थोड़ा ये है कि अगर मान लीजिए नॉन माइनिंग एरिया से वो ऐसा करते हैं जैसा कि उनको छूट मिली है तो उनको कुछ जुर्माना देना पड़ेगा जी। इसमें जुर्माने का प्रावधान है। अगर एम फार्म नहीं है तो जो रॉयल्टी है उसका 25% जो पेनल्टी देनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी ठेकेदार खुश हैं क्योंकि शायद वो इतने परेशान थे कि इसमें भी उनको ये लग रहा है कि इसमें भी फायदा ही होगा। जो ये बहुत अच्छी एक तरह से है, अगर क्योंकि इसमें विशेषज्ञों से सलाह के बाद ही सरकार ने फैसला लिया, वैसी बात तो है नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे हम एक बात कर लेते हैं आम आदमी की। जी, ठेकेदारों को राहत मिल गई है। आम आदमी देख लीजिए जी, आज की डेट में देखिए जब घर बनाना होता है ना, बहुत सारी चीजें डिटेलिंग में अगर आप जाएंगे, लेकिन जो प्रमुख चीजें लगती हैं उसमें क्या होता है, लोहा होता है, ईंट होती है, सीमेंट होता है, और साथ ही साथ वही चीजें जिन चीजों का हम जिक्र कर रहे थे, पत्थर, नीमे पत्थर डालने के लिए या चिनाई के लिए, या जो जरूरत पड़ती है रेत की जो नदी किनारे भी उपलब्ध होता है, या बजरी की बात होती है, वो भी कई बार ऐसी जगह मिल जाती है जो घरों के पास, गांव के पास कहीं है।
वहां तो जी इजाजत नहीं है मुझे लगता है जी। क्योंकि अब तो क्या होता है कि आपको शायद क्रशर से ही लानी पड़ती है, यही नियम है ना जी, है ना, बजरी हो चाहे रेत हो या कुछ भी है, यानी माइनिंग एरिया से लानी पड़ेगी। क्रशर का मतलब मेरा ये है कि माइनिंग से, नॉन माइनिंग एरिया से नहीं ले सकते हैं, चाहे वो घर के आपके कितने नजदीक हो, या फिर आप जब आप नहीं वहां से ले सकते तो चाहे कितनी दूर से भी आपको लाना पड़े, आपको लाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जी एक तरफ तो सरकार है जिसके पास पैसा भी है जी, फिर भी वो रियायत दे रही है क्योंकि उसको लगता है कि काम वक्त से करना है और कायदे से करना है, तो जरूरी है। एक तरफ आम आदमी जी महंगाई के जमाने में बड़ी मुश्किल से थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के इतने पैसे बनाता है कि उम्र में एक आधा छोटा मोटा घर बना सके, तो फिर उसके बारे में भी सरकार सोचेगी कि इस लाइन पे क्या लगता है आपको? जी, पहले तो राहतों की बात थी, तो उसमें अब जैसे बर्फ है तो उसमें अगर बर्फ को हटाया नहीं जाएगा तो उसमें फंसेगा कौन? आम आदमी फंसेगा। जी जी ना, काम रुकेंगे ठेकेदारों के तो दिहाड़ी किसे नहीं मिलेगी? आम आदमी को। तो काम तो पहले चलने चाहिए। जी जी नहीं, वो सही बात है, जहां तो हम पहले तारीफ करते हैं सरकार ने ऐसा किया, ठेकेदारों को राहत दी, अच्छा किया। और जहां तक दूसरा जिन्होंने मकान बनाने हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, तो उसमें सरकार को या जो संबंधित विभाग है उसे आगे आना होगा और उसके जो रेट्स हैं उस पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि अभी मौजूदा समय में देखा जाए तो पिछले एक दशक में जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसके प्राइस जो है वो 3 या 4 गुना बढ़ गए हैं। आज के ही जो दाम है, जो सरिया है स्टैंडर्ड का, उसको 7,000 के करीब है उसके दाम 1 क्विंटल के। तो ईंट के भी एक 8 रुपए है जो दोयम है, और जो उससे अच्छी है अव्वल जिसे कहते हैं वो 10 रुपए में है। तो मटेरियल तो महंगा। सीमेंट की बात तो है, बार बार बोल चुके हैं, सरकार शायद नहीं सुनना चाहती है, वो तो रेट अब आप देख लीजिए, बैग कहा 500 रुपए के आसपास है पूरा। जी हाँ जी, देखिए चलिए सीमेंट पे हम मान लेते हैं कि नहीं कर सकती है सरकार। लोहा जो है उस पर हिमाचल सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, बाहर से आना है, प्राइस वहां से कंट्रोल हो रहे हैं, क्या किया जा सकता है? ठीक है, ईंट के भट्टे मान लीजिए बाहर है, जीवन ये जो बजरी है, रेत है जी, या पत्थर है, क्या इसमें थोड़ी राहत देने की नहीं सोची जा सकती है? क्योंकि खनन के इतने ज्यादा नियम हो गए हैं कि बहुत ज्यादा, और इसी का शायद वो भुगतना पड़ रहा है कि आपको कहीं क्रशर से लाना पड़ता है। अच्छा, रेट वहां पे फिर ठीक ठाक वाले हैं, तो क्या यहाँ नहीं, ऐसे नहीं आम आदमी को भी लाभ देने के नाम पे सोचा नहीं जा सकता है क्या, खासकर जब उसके घर के पास नजदीक में उपलब्ध है कोई चीज? जी बिल्कुल, ऐसा सोचा जा सकता है। पिछले बरसात की बात की जाए, जो 12 जुलाई को पूरे हिमाचल में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, तो उसके बाद जो मटेरियल आया खड्डों में, कच्चा माल आया है, तो उससे खड्डों का तल जो वो काफी उभरा हुआ है कई जगह। तो उसमें डिपार्टमेंट को चाहिए कि जहां खनन की जरूरत है वहां खनन करे, इसे अनुमति दे दे, और उससे 2 तरह की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक तो बड़ी दूर से जो आम आदमी की हम बात कर रहे हैं उसे माल नहीं मंगवाना पड़ेगा, उसको सस्ता पड़ेगा, और दूसरा जो है वो खड्डों की भी जो हालत है वो सुधर जाएगी। तो सरकार ऐसा कर सकती है। और इसमें जो दूसरा रेत या बजरी है, तो उसमें 20 mm और 40 mm की यहाँ अमूमन चलती है हिमाचल में, तो उसमें उसके रेट्स को सरकार कंट्रोल कर सकती है, माइनिंग डिपार्टमेंट कंट्रोल कर सकता है, उद्योग विभाग इसमें आगे आ सकता है, क्योंकि अभी जो कॉमन मैन पीसता है वो रेट्स को लेकर पीसता है, क्योंकि एक ही रेत या कंक्रीट जो होता है बजरी, उसी के 9 से 12 रुपए में भी मिल रहा है, वही अलग रेट है, वही 15 से 20 रुपए में भी मिल रहा है। तो इस असली समस्या है रेट्स की। तभी आम आदमी की शायद ये तकलीफ भी रहती है कि हमारे बारे में सोचा क्यों नहीं जा रहा है। ये भी सोचने की बात है कि देखिए हम एक्सपर्ट नहीं है, ये तो वैसे दिमाग में बात आई कि मान लीजिए घर के आसपास कोई छोटी जगह है, ऐसे कोई खड्डा है या कुछ है जहाँ पे आप किनारे से थोड़ा बहुत ले लें, उससे पर्यावरण को ज्यादा नुकसान होगा, या एक भरा हुआ ट्रक आपको कहीं दूर से लाना है जो उसके डीजल से, इंटरनल कंबस्शन इंजन से जो धुआं निकलेगा वो ज्यादा नुकसान करेगा पर्यावरण को? ये भी थोड़ा पता नहीं इस तरह से कैलकुलेशन होती है कि नहीं होती है, हम एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन आम आदमी राहत जरूर चाहता है। ठेकेदारों को राहत मिलने के बाद अब आम आदमी को ये लग रहा है कि जयराम ठाकुर साहब जब अपने बजट में, इसे बजट सेशन में जो बिल लाएंगे, उसमें ठेकेदारों के साथ साथ शायद जनता को भी थोड़ी बहुत राहत मिल सके। अब देखते हैं क्या होता है।